आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैगन के पौधे के बारे में। सर्दियों के मौसम में बैगन के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएं। यदि दोस्तों आपके भी बैगन के पौधे पर सर्दियों के मौसम में फल और फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आपका भी बैगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैगन के पौधे पर काफ़ी मात्रा में फल और फूल आए हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इस बैगन के पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैगन के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और आप अपने बैंगन के पौधे पर से बैंगन तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे और आपको कभी भी मार्केट से बैंगन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे की केयर के बारे में। बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगेगा। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी यूज कर देनी चाहिए और उसी के साथ साथ आप अपने बैंगन के पौधे में पानी भी यूज कर देना चाहिए। पानी दोस्तों आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि आप अपने बैंगन के पौधे पर सर्दियों के मौसम में ज़्यादा पानी यूज कर देती हैं तो आपके बैंगन के पौधे पर फंगस लगने के चांस बढ़ जाती हैं। तो आपको उतना ही पानी यूज करना है जिससे आपके बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी छोटे और बड़े फल आए हुए हैं और इस बैंगन के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आप अपने बैंगन के पौधे की एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। तो आपको ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों आपको दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप अपने बैंगन के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो गुड़ाई थी वह कर के रेडी कर दी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैगन के पौधे के कुछ खाद और फर्टिलाइजरों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर जली हुई लकड़ी की रेक ली है, इसे कई जगह राख बोल देते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इस जली हुई लकड़ी की रेक को इस बैगन के पौधे की जो गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इसे हाथ की सहायता से इस सॉइल में भी मिक्स कर देता हूं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस जली हुई लकड़ी की रेक को हाथ की सहायता से इस सॉइल में मिक्स कर करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। बैगन के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन
में 1 लीटर पानी लिया हुआ है। इस 1 लीटर पानी के साथ साथ घर में साधारण सी यूज होने वाली, जिसे हम नमक बोलते हैं, उस 1 लीटर पानी के साथ साथ इस नमक को भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो हमने दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर DAP ली है। इस DAP को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस DAP को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस DAP को भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस 1 लीटर पानी में इन दोनों चीज़ों को घोलना भी शुरू कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद इन दोनों चीज़ों को घोल करके भी तैयार कर दिया है। और जो मेरा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें चारों तरफ इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी तैयार कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।